शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 मई 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। क्योंकि यही बात हम भूल जाते हैं कि हम भगवान से सुनते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको सिखाते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। उनका अगर हम कहना मानते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कदम कदम पर साथ देते हैं, तो जब हम बाप से सुनते हैं तो नशा रहता है। और बाप से ही सुनते हैं तो और नशा रहता है ना। इधर उधर किसी से भी सुनेंगे तो बुद्धि हलचल में आ जाती है। तो अपने साथ बातें कैसी करनी है, जो बातें आपको खुशी और नशा देती हो। कई बातें करने बैठते हैं अपने साथ, आप खुद समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बातें करने बैठते हैं तो दिल शिकस्ती की बातें करते हैं, जिससे दिल एकदम घबरा जाए। ऐसी बातें करने के लिए कब कहा बाबा ने? बाबा ने आपको इतना ऊंचे सम्मान दिए हैं, उसमें रहने के लिए कहा है। हम थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस से शरीर में आ जाते हैं और फिर वापस देह और देह की दुनिया में भटकने लगते हैं और फिर से खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा से कहते, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। सिंपल सी बात है, जो भगवान ने कहा है उस पर विचार भी करें और उसमें स्थित भी रहें और फिर उसके आधार पर जीवन जिए। ये हम बहुत कम करते हैं। तो जब कहना ही कम मानते हैं तो नशा भी तो कम ही चढ़ेगा, खुशी भी कम ही रहेगी। व्यर्थ की बातों का चिंतन ज्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, और मुझे कैसा करना चाहिए, उसके बारे में हम कम सोचते हैं। और अपने साथ जो बातें करते भी हैं तो वो दिल शिकस्ती की करते हैं। पर एकांत में बैठे हो, माना एक के साथ बैठे हो, तो अपने साथ बातें भी खुशी की करनी चाहिए, नशे की करनी चाहिए। जो आपको नशा चढ़ाती हूँ, जो आपको ये बल देती हूँ कि आपके साथ कौन रहता है, कि आप किससे सुनते हो, कौन है आपके साथ। जब आप अपने से बात करना शुरू करेंगे तब आपकी ये प्रैक्टिस होगी, तब दिखाई भी देगा बाप। ऐसे दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे देह और देह की दुनिया ही दिखाई देगी और फिर उसमें बुद्धि वापस से दिल शिकस्त हो जाएगी। और ये दिल शिकस्ती इतनी बैठ जाएगी, इसीलिए जैसे सोचते अपने से बातें करने की, ये ही नहीं पता रहता किस तरह की बातें करनी है। बातें करने लगते हैं पर किस तरह की करनी है, इस पर प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए बार बार बीच बीच में बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, एकांत में बैठो, अपने साथ बातें करो। और किस तरह की बातें करो, इस पे भी मुरलियों में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया हुआ। कई बार पूरे एक पेज की मुरली में बाबा अपने से बातें कैसे करनी चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ तक आओ, चक्र तक आओ, पूरा ये देखो कैसे तुमने चक्र लगाया है, कैसे आत्मा ट्रैवल कर रही है, ये भी देखो तुम। जब तुम सत्युग में थे तो कैसे थे, आज कलयुग में देखो कैसे हो गए हो। ठीक है, समझ में आ गई, पर मैं भी तो तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें सिखाने आया हूँ। तो ये फील करना होता है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप अगर अकेले में भी रहेंगे तो आप अकेले नहीं रहेंगे। जैसे कहते एकांत, माना एक के अंत में जाना। और वो एक कौन? एक बाप और एक आप। आपके संसार में दो ही, एक आप, एक बाप। बस कहने को बड़ा सहज लग रहा है, आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत सहज है, देखो कितनी आसानी से बोल दिया, एक आप और एक बाप।
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी कैसे बोलेंगे? एक आप और एक बाप। तो एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, और वो भी खुशी और नशे वाली। बाप हमें सुनाते हैं हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, मानो भगवान पढ़ाते हैं। कितनी नशे की बात है। ये प्रैक्टिस करो। तो जब ये कहा जाता है प्रैक्टिस करो, तो माना आपको बीच बीच में अपने आप को रिवाइज कराना होगा, क्योंकि आप भूल जाओगे, और भूलने की आदत तो मनुष्य को बहुत है। अच्छी चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। कल बाबा ने क्या कहा, कल बाबा ने मुरली में क्या कहा, याद ही नहीं रहेगा। कल किसी और आत्मा ने क्या कहा, उसने कैसे आपको पिंच किया, वो याद रहेगा। बाबा ने क्या कहा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है याद रखने के लिए। और किसी और आत्मा ने क्या कहा, ये जबकि बाबा ने कहा भूल जाओ, उससे याद नेचुरल रख रहे हैं, है ना। जिस बात में आपकी बुद्धि अटकती है, जिसको आप दिल से लगा लेते हो, वही तो बात याद रहती है। अब आप ये देखो, दिल किससे लगी है? बाप से, बाप की बात से, या मनुष्य से, या मनुष्य की बात से? तो एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा है, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। आज का प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? माना वो ये बोल नेचुरल बोल देते हैं। जो बच्चे याद में अलबेले हैं। उत्तर, वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही। माना शिव बाबा तो हमारे साथ ही रहते हैं, शिव बाबा तो हमें देख ही रहे हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। ऐसे ऐसे बोल, इसलिए याद करने की क्या जरूरत है? शिव बाबा के बच्चे तो हम हैं ही। वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही है। ऐसे कई प्राणी पाए जाएंगे जैसे बोलते हैं याद में ही है, याद में ही है। लेकिन बाबा कहते ये सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूढ़ियान करनी है, रूढ़ियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। मना ज्ञान ही सुनाते रहते, ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, योग है ही नहीं, चलन में चेंज नहीं। ज्ञान सुनाएंगे, किसी को ऐसा ज्ञान सुनाएंगे, दूसरा कहेगा वाह बड़ा ज्ञानी है, और जब वो उसके जीवन में देखना चाहेगा वही ज्ञान, तो उसे मिलेगा ही नहीं, जीवन में नहीं है। जीवन में किसके आता है? जिसके योग होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है।
ज्ञान तो सुनाने में बहुत सहज है, बच्चे को भी कह दो ना आज बड़ी अच्छी सुना देंगे। अच्छी सुना माना बाबा ने क्या कहा वो तो सुना ही सकते हैं ना, हिंदी तो पढ़नी आती है ना सबको, सुना देंगे। लेकिन जीवन में, जीवन का क्या अर्थ होता है कि जो महावाक्य बाबा कहता है वो प्रैक्टिकल वो अपने जीवन में रखता है, जब योग होगा। माने याद कब रहेगी, जब आपने जो बाबा ने कहा वो आपको याद भी तो रहना चाहिए ना। और भगवान कब याद रहेगा, जब आपके जीवन में होगा। और जब तक कनेक्शन ही नहीं है आपका तो आपको याद कैसे आएगा। ऐसे सुनाने आप बैठ जाओ, आप 7 डेज कोर्स बड़ा अच्छा जबरदस्त सुना लोगे, किताब होगी सामने, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये ऐसे ऐसे ये गुण है, ये ऐसे ऐसे शक्तियां हैं, सुनाओ 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। कोई भी सुना सकता है। कोई ये सोचता है कि मेरे से नहीं होता, तो सब सुना सकते हैं, उसमें क्या है। किताब पे लिखा हुआ है, सब चित्र लगे हुए हैं, उस पर लिखा भी है, उसको पढ़ पढ़ के सुना दो। योग जब तक नहीं होगा तब ताकत नहीं आएगी और आपके शब्द शब्द ही रह जाएंगे, प्रैक्टिकल है ही नहीं। ज्ञान से कभी धारणा नहीं होती, याद रखना। ज्ञान से सिर्फ इतनी समझ में आती है क्या है, ज्ञान से योग लगा सकते हो, योग से धारणा होती है। अगर योग नहीं है तो धारणा नहीं होती है, कुछ ना कुछ विघन डलते रहते हैं। योग होता है तो धारणा में अपने आप मजबूती आ जाती है, जो आप सोचते हो वो करने में ताकत आती है आपको। तो देही अभिमानी बनना तो चाहते हैं पर चार्ट रखना नहीं चाहते। अब चार्ट किसी के लिए थोड़ा रखना, मेरे या आप या किसी के लिए थोड़ा रखोगे, अपने लिए रखोगे कि मेरी उन्नति होनी चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि कल मैंने क्या गलती की, परसों मैंने क्या गलती की, मुझे पता चलना चाहिए, मेरा सुधार आना है। तो अपने लिए चार्ट रखेंगे, किसी को दिखाने के लिए चार्ट नहीं होता। तो आत्मा ही बातचीत करती है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। माना गपोड़े नहीं मारेंगे, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं मारेंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। क्योंकि आपको ही सत्य पता है आपका अपना, कि आप कितना और कैसा सोचते हो, ऊंचा नीचा कैसा। तो आपको ही पता है कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य जमा कर रहे हो। अब आप सोचो हम सब क्या कर रहे हैं, क्या पुण्य जमा कर रहे हैं। तो मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं। ये बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। कैसी? मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है ना, परंतु है छोटी बिंदी। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है। ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं, अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को भी नहीं जानते, बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे,
तुमको ही फिर सत्व प्रधान बनना है। अब ये यकीन करना सीखो ना, तुम जो नंबर 1 सत्व प्रधान थे, अब फिर तुमको फिर से सत्व प्रधान बनना है। अब ये देखो, ये कितनी अच्छी बात है। बीच में तमो प्रधानता आती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप सत्व प्रधान थे, आपको सत्व प्रधान बनना है। आप राजा थे, आपको फिर से राजा बनना है। बीच में कंगाल हुए, ये बात याद मत करो, ये याद रखो कि आप क्या थे और अभी फिर से क्या बनना है, तो आपको नशा चढ़े। तो बात वो याद रखनी है जो आपको खुशी और नशा देती है, ना कि ये मैं तो कंगाल हो गया, मैं तो कंगाल हो गया। तो वो आपको दुखी करेगी। आपको खुशी क्या देगी कि आप सत्व प्रधान थे, तुमको फिर से सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा पाठ है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा, इसका ही अभ्यास करना शुरू कर दें। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देख रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देख रहा हूँ, आत्मा से बात कर रहा हूँ, और परम पिता परमात्मा को याद करना है। बस इसमें ही सारा ज्ञान है, बाकी बातों में जाने की जरूरत भी नहीं। अब आत्मा का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, फिर दूसरे में भी आत्मा देखने का अभ्यास करो, फिर परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनने का अभ्यास करो, और उसके साथ बुद्धि लगाने का अभ्यास करो। देखो कितना सुनने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन सारे दिन में क्या होगा, फिर से आत्मा भूल जाएगी। फिर से रिवाइज करना, भूलेगी जरूर, क्योंकि देह में जाते जाते फिर से हम भूल जाते हैं। तो जो चीज भूल जाएगी, कितनी घंटे में भूल जाएगी, उसको फिर से रिवाइज कर देना, फिर से याद आने लगेगी। तो आप देखना कि आपको कितनी देर में जल्दी भूल जाती है, तो फिर उतनी देर में बार बार रिवाइज कर लेना। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़े। जितनी ये प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना आपका नजरिया बदलता जाएगा, उतना देखने का तरीका बदलेगा, उतना बातें सुनने का ढंग बदलेगा, और उतना ही बुद्धि का योग भाव से लग जाएगा। अब हमारे कान, हमारी आंखें जब इविल देखना बंद करेंगे तो ही सिविल होंगी। अब इविल बार बार देखते हैं, सिविल देखते नहीं, तो इसीलिए बार बार घड़ी घड़ी आंख भी इविल की तरफ ही चली जाती है, सिविल बनती नहीं, इसीलिए बाप भी दिखाई नहीं देता। बात तो बड़ी सहज है, देखो सुनने में कितनी आसान लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है तो शुरू शुरू में उसको दिक्कत आती है, फिर उसे उसमें मजा आने लगता है, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है। तो हर चीज जब अभ्यास में आ जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, तब जाके हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, तब जाके वो चीज नशा देती है। तो हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़े कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। जबरदस्त। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो ये अर्थार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहते हैं हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है, फिर फलाने फलाने आते हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। जैसे आप अशरीरी हो जाते हो, माना शरीर से निकल जाते हो, तो ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल कोई नहीं जानते, बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जब नंबर 1 सत्व प्रधान थे, तुमको ही फिर सत्व प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम फिर वह अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स हैं कि ये सब नए नए पॉइंट्स हैं। अब नई इसीलिए कही है क्योंकि अगर जिसने नहीं सुनी है उसके लिए नहीं है, क्योंकि बार बार बीच बीच में बाबा इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कराते हैं कि कोई नया आता है तो उसके लिए तो ये सारी की सारी पॉइंट्स नई नहीं है। और हमारे लिए भी नई इसलिए है क्योंकि एक बार याद करो तो फिर भूल जाती है, फिर याद करोगे तो फिर से नहीं। मतलब तरीके बाबा बताते रहते हैं, युक्तियां जिसे कहते हैं।
एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। मैं आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। हम आत्मा हूँ, बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है। धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। देखो आत्मा का पाठ कितना पक्का कराया जा रहा है आज। कराया जा रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंच से ऊंच आत्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो, अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है अपने साथ। कुछ नहीं होता, ये तो कर ही सकते हैं। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, घोटने वाला चाहिए। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, बहुत सुनाते हैं ज्ञान, कोई भी सुना देगा, परंतु याद है ही नहीं। अंदर में वे अंतर्मुखता रहनी चाहिए। अंतर्मुखता, कहीं चुप रहते हैं लेकिन अंदर पता नहीं क्या घोटते रहते हैं। अंतर्मुखता क्या होती है? माना एक ऐसी खुशी जो चेहरे पर एक रूहानी अलौकिकता की अनुभूति कराए, तो कहते हैं अंतर्मुखता। कहीं कहते हैं हम ना चुप रहते हैं, हम कम बोलते हैं ना, लोगों को लगता है कि ये तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी होगा वो सुखी होगा, उसको ये भी चिंता नहीं होगी कौन क्या सोचता है, लेकिन उसकी अनुभूति दूसरों को सुख जरूर देती होगी। जो अंतर्मुखी होता है वो क्योंकि अंदर से सुखी है, तो उसके वाइब्रेशन क्या आएंगे? सुख के। तो वो अगर बैठा भी होगा और कम भी बोलता होगा तो उसकी अनुभूति सुख देती होगी, तो पता चलेगा ये अंतर्मुखी आत्मा है। कहीं चुप रहते हैं लेकिन अंदर विपरीत सोचते हैं, तो उसे अंतर्मुखता नहीं कहते हैं। कई ऐसे सोच लेते हैं मैं कम बोलता हूं, इसका अर्थ है कि मैं अंतर्मुखी हूं। कम बोलना अंतर्मुखता नहीं होती। अंदर से बाप के साथ कंबाइंड रहकर बाबा के ज्ञान का स्मरण करना या बाप की याद में ही रहना, उसको अंतर्मुखता कहते हैं। कईयों को नहीं पता होता। कई सोचते हैं हम चुप रहते हैं, हम कम बोलते हैं, तो लोगों को लगता है ये नाराज हैं या हमसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर अंतर्मुखी आत्मा हो तो आपकी प्रेजेंस दूसरों को सुख जरूर देती होगी। तो उससे समझ जाना आप कि आप अंतर्मुखी हो। तो वो नेचुरल है, उसका वो प्रोसेस है, उसका वो संस्कार है। अगर अंतर्मुखी आत्मा है तो उसका एक संस्कार होगा कि उसके इर्द गिर्द रहने वाली हर आत्मा अपने सुख की अनुभूति करती होगी, क्योंकि वो सदा सुखी है। क्लियर? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि दूसरे आपसे क्या फील करते हैं। कई आपकी प्रेजेंस में भागे जाते हैं इधर उधर, तो समझ जाओ आप अंतर्मुखी नहीं, आप बाहरमुखी हो। माना आप बोलते भले कम हो लेकिन अंदर कुछ घोटाला है, कुछ और ही घोटते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपको स्वयं में पता चल जाएगा कि मेरे अंदर की वृत्ति कैसी है, माना मेरे अंदर का चिंतन कैसा है। ओके, तो अंदर क्या घोटना है, क्या आपको डालना है और किस बात का चिंतन करना है। अगर आप आत्म स्मृति में रहते हो, आत्मा समझते हो, दूसरे को आत्मा देखते हो, तो आप अंतर्मुखी होंगे, बाबा की स्मृति में रहते होंगे, तभी आपसे दूसरों को सुख की अनुभूति होगी। ओके, तो ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है परंतु याद है नहीं। अंदर में वे अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का भी मिसाल है। माताओं को कहते हैं राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है ही नहीं। समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग है ही नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चाट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। नहीं तो बाबा को तो चाट भेजना चाहिए ना, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ। कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, माना गप।
ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते, योग है ही नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, योग है ही नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते, ये बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवड हो। कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी ये राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है। हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो, बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ साधारण धन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो ना कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बदलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे, एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर है, ये भी कोई जानते नहीं। भल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। भूतों का योग बिल्कुल है ही नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। देह अभिमान के फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, माना लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वे और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारे योग ठीक नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना कि बाबा लिख कर देंगे, माना चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि तुम्हारा योग ठीक नहीं, तुम योग पर ध्यान दो, इसीलिए तुम भूले करते हो। देह अभिमान के कारण तुमसे भूले हो रही है, तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है। माना जिसके चित्त में, जिसके मन में सतो प्रधानता क्या होती है, मानो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्पों की रचना होती हो, सतो प्रधान बनना है। अब आप खुद ही सोचो, सतयुग में सब सतो प्रधान है तो उनका मन चित्त कैसा होता होगा। आप इस पे सोच के देखना कैसा होगा उनका मन चित्त, और हमारा कैसा है हमारा मन चित्त कैसा। हम कोई भी बात होती है तो उसके ऊपर हमारे मन में पहला क्या संकल्प उठता है, कैसे आते हैं हमारे संकल्प। क्या हम किसी को निर्दोष मानते हैं या किसी का दोष ही निकालते रहते हैं, ये ऐसा वैसा यही करते रहते, क्या करते हैं, कैसे है मन चित्त। तो आपको पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी तक जाकर पहुंचे, क्योंकि योग बहुत जरूरी है। योग नहीं होगा तो मन चित्त को भी कैसे साफ और सुथरा करेंगे। नहीं तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई ना कोई बहाने आ जाएंगे, ये ऐसा था वैसा था, यही चलता रहेगा। जो चार्ट ही नहीं लिखते, जिनको यही नहीं पता हमसे भूल क्या हुई, वो सुधार कैसे करेंगे बताओ। अब सोचो, जो चार्ट लिखेगा उसको पता रहेगा कि अरे मैंने चार्ट में लिखना है, मेरे से ये भूल हुई है तो मुझे ये नहीं करनी चाहिए, वो चार्ट लिखेगा। और जो चार्ट ही नहीं लिखता उसको कैसे याद रहेगा कि मैंने क्या भूल की, उसको कैसे रहेगा कि इस भूल की मुझे क्षमा भी मांगनी है। उसको तो अभ्यास पड़ जाएगा, उसका नजरिया सिर्फ फालतू की बातों की तरफ ही जाएगा, अपनी तरफ जाएगा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो चार्ट ही नहीं रखता। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, हमें सत्व प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, ज्ञान भी बाप देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है।
ज्ञान और योग से सत्युग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है अशांति धाम दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफिक। अगर आपका योग नहीं है तो सिर्फ जो अगर आप ज्ञान सुनाते हो वो है पंडित मुआफिक। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं, यह भी अपने को भगवान कहते नहीं। यह तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात ही यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते ये सब गपोड़े हैं, अलवेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूढ़ियान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वे होती है देह की महिमा, यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम ही समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, वे साफ कैसे हो। इसलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी और पॉलिटिकल भी हो, रिलीजर भी हो पॉलिटिकल भी हो। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, सब समझाते हैं ना, सभी धर्मों की बातें समझाते हैं। दूसरा कोई तो समझा ना सके। बाकी वे धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वे कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उसे एक के सिवाय और कोई की महिमा है ही नहीं। ब्रह्मा की व तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते, बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है ना तेरे बाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। और अगर बाबा ही ना होता तो तुम क्या करते बताओ, क्या होते। ऐसे दुनिया में सब कमा के खा के वो रवि जीवन कैसा बिता रहे हैं, तुम भी ऐसे बिताते, दुखी परेशान ऐसे हो रहे होते। बाबा ना होता तुम क्या करते। अब बाप ने समझाया अकाल तो आत्मा है, उनका ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़े ही है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता है। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। गाते हैं ना आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाप कहाँ आकर मिलते हैं यह भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, हर बात की समझानी मिलती है। कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं। सच से जीत झूठ से हार, सच से जीत झूठ से हार। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई है, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे ही नहीं। ये सब तो पीछे आए हैं। ये शिष्य चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं ना, वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। वो सिर्फ इसी बात से खुश नहीं हो जाएंगे कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए।
पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है, देवताओं में ईश्वर दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं बनना है। मेहनत करते हैं हम कि हम लून पानी ना बने। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह तो सत बाप है, सत टीचर है, आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, जरूर ज्ञान देकर गया हूं तब तो गायन होता है। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अब विचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। गलाने की कोई बात ना सुनो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो वो भी मत सुनो। जो कर रहा है उसको आप रोक दोगे, वो फिर भी करेगा, लेकिन आप उसके सामने बोल दो कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है, ना ही करनी है, तो वो आपके सामने कभी नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुन भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, और फिर कहते हैं अरे उसको बुरा लग जाएगा। अगर हमने उसको रोका टोका तो बुरा लग जाएगा। आप रोको और टोको, आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण भी अगर किसी की भी बुराई, यज्ञ में किसी की भी बुराई करते हो तो एक दूसरे को अलर्ट करो, बाबा को ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, विक्रम बन रहे हैं। अगर आपने सुना भी किसी की बुराई, आपका भी बनेगा विक्रम। ऐसा मत सोचना कि आपने सिर्फ सुना, आपने की नहीं, लेकिन अगर आपने सुन ली तो आप भी पाप के बोझे में हो, क्योंकि आपने सुना, अपने कान दिए, तभी तो किसी ने आपके साथ बैठकर बुराई की। अगर आप ऐसे नहीं होते तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती कि बुराई कर। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। गलाने की कोई बात ना सुनो, मुझे एक से ही सुनो। और अगर आप किसी की गलानी सुन लेते हो तो माना आप भी उसके भागीदार हो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस किसी को गलानी करने के लिए मजबूर कर रही है, माना आप भी गलानी करते हो। इसीलिए कोई आपको देखकर किसी की भी गलानी कर रहा है, आप भी करते हो, इसीलिए किसी ने ऐसी हिम्मत की है। कोई नया व्यक्ति आता है, उसके सामने कोई किसी की गलानी करता है? कोई वीआईपी आएगा, उसके सामने कोई किसी की गलानी करता है? अगर वो व्यक्ति किसी की गलानी करना नहीं शुरू करता, तब तक आपकी हिम्मत नहीं होती किसी की गलानी करने की उसके सामने, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी नेचर कैसी है, वो किसी बात को कैसे ले लेगा। तो जब आप ये जान लेते हो कि वो गलानी करता है, तभी आप किसी की गलानी भी उसके सामने करोगे, तभी आप उसके साथ इजी होते हो किसी की गलानी करने के लिए। वरना आप कभी भी किसी को ऐसे ही चॉइस नहीं करते हो कि इसके सामने मैं किसी की बुराई कर दूं। आपने की होती है, तभी किसी की इतनी हिम्मत हुई है कि आपके सामने कर रहा है। और अगर आपके सामने कर रहा है, और अगर आप वहां से ही शुरुआत करते हो, आज से ही शुरुआत करते हो कि आप नहीं सुनोगे, 1 महीने के बाद देखना कोई भी आपसे नहीं करने वाला, क्योंकि सबकी जो इमेज बनी थी कि ये गलानी करते हैं, वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, और वो आपसे किसी की भी गलानी नहीं करेंगे, और आपको लगेगा सब ठीक है। माना कोई आपसे किसी की बुराई नहीं कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ कि आपने गलानी सुनना बंद कर दिया है। इसीलिए अब आपसे कोई भी करना नहीं चाहता। पहले सुनना बंद करिए, फिर करना बंद करिए, तभी आपकी एक इमेज बन सकती है। हम सुनते भी हैं, करते भी हैं, इसीलिए लोग आपके साथ करते भी हैं। अगर आपको कहना नहीं आ रहा है तो कहिए
कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है। बस आप ये स्टेप चलिए। किसी को बुरा लगेगा, लगने दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन परमात्मा डायरेक्शंस हैं कि आपको कोई भी किसी की बुराइयां नहीं सुननी है। आप अपना तो भला कर लें, लेकिन कहीं सिर्फ इसी चक्कर में कि उसको बुरा लग जाएगा और बुराइयां सुनते जाते हैं और फिर खुद भी बुरे बनते जाते हैं। सोच के देख लेना इस पॉइंट पर। तो मुझ एक से ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। माना तुम्हारी हर कर्म इंद्रिय शीतल हो जाएगी, तुम सुनोगे भी अच्छा, देखोगे भी अच्छा, बोलोगे भी अच्छा, जब तुम्हारा देह अभिमान टूटेगा। हम किसी को क्यों नहीं रोकते हैं? कोई कुछ बुराई कर रहा है, क्यों नहीं रोकते हैं? बताओ क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि कल हमने भी करनी है उसके साथ मिलकर। इसलिए हम कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं कहा उसे। क्या होगा अगर आप उसे रोक दोगे? वो तुम्हें बुरा भला कहेगा? कहने दो, 2 दिन कहेगा, 3 दिन कहेगा, लेकिन चौथे दिन वो तुमसे बुराई वाली बात नहीं कर सकता। करके देख लेना। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कोई दृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे कि देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरियान करनी है। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूरियान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।